नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अनिमेश प्रताप सिंह है। तक्षशिला डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की जो मुद्दा है सबसे बड़ा ये है कि इजराइल राफा क्रॉसिंग को सीज करने वाला है और इजिप्ट पे सबसे बड़ा प्रेशर बनने वाला है। क्यों होने वाला और ऐसा क्या दिक्कत होने वाली कि जो इजराइल ने अपना एग्रेशन इतना बढ़ा दिया है। इस पॉइंट को पूरा डिकोड करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक्षशिला डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो आपने हर जगह न्यूज आर्टिकल में देखा होगा कि इजराइल सीज कर रहा है राफा को, लेकिन राफा इतना क्रूशियल क्यों है? सिर्फ राफा को चोक करने से इजराइल को क्या मकसद मिलने वाला है? लेट्स डिकोड विद मैप। ये है वो मैप जो कि अभी यूएन ने रिप्रेजेंट किया था। इस मैप में आप देख सकते हैं साफ साफ, ये एक तरफ है गाजा पोर्शन, ये गाजा सिटी थी जो कि आजकल पूरी तरीके से डब्ल्यूएस में बदल चुकी है। एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये यहां पे राफा क्रॉसिंग है। अभी तक इजरायली टैंक सारे खान यूनिस में देखने को मिल चुके हैं जो कि फ्लैग के साथ में थे। अब इजराइल ने अपना एग्रेशन पूरी तरीके से एक्सटेंड कर चुका है। इवन सारी कंट्रीज बोल चुकी, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के टाइज विद पैलेस्टीन विद इजराइल पोर्शन, दोनों प्राइम मिनिस्टर के साथ में हमारे अच्छे हैं, बट स्टिल इजराइल अब इस समय किसी की नहीं सुन रहा है। एंड डेथ जो टोल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यूएन के रिकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 10,000 ऐसी डेथ हैं जो कि अभी भी डेब्रिस यानी मलबे के अंदर दबी हुई हैं, जिनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर ये नंबर सच होता है तो क्या आपको क्या लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल होंगे या नहीं? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके खिलाफ पिटीशन लग चुकी थी, या इनके खिलाफ में ये बात उठ चुकी है कि इन्हें वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाए। नाउ मूविंग अहेड, ये राफा क्रॉसिंग से सीज करने का मतलब क्या है? इजराइल के अकॉर्डिंग जो भी हमास वाले जितने भी लीडर्स हैं, ये एक तरफ से इजिप्ट, ओमान, कतर के आसपास में है। तो ये पूरी तरीके से क्रॉस करना चाहते हैं, हर तरीके से सप्लाई कट करना चाहते हैं। और ये बात इजराइल की जो आईडीएफ मतलब इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, उनका ये कहना है कि हमास के लीडर्स अभी भी इस एरिया के पास में छुपे हुए हैं जो कि अटैक कर सकते हैं। इजराइल ने एयर, लैंड और वाटर के थ्रू से अटैक करके पूरी तरीके से जो इनका ये पोर्शन था, जो इनके सिटी थी, सेटलमेंट थी, उसको डिस्ट्रॉय किया था। सबसे पहले इजराइल ने इस हिस्से को तोड़ा और बोला कि अब आप सब नीचे की ओर मूव करिए, राफा की ओर। जैसे ही राफा की ओर मूव करने लगे थे, इजिप्ट के बीच में एक सिचुएशन पैदा हो चुकी थी। इजिप्ट बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। इजिप्ट की इकोनॉमी वो बहुत ज्यादा क्रिपल कर रही है इस समय। इजिप्ट आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक सबसे बड़ा रिसिपिएंट है, बट स्टिल अब आप सोच रहे हैं वहां पे इजिप्ट में स्विस कैनाल है। स्विस कैनाल अभी भी थोड़ी सी सूखी चल रही है और हूती के कारण वो जो स्विस कैनाल का पानी था वो तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है ही। दूसरा कारण, जो ट्रांसशिपमेंट गुजरनी थी स्विस कैनाल से वो भी कम हो रही क्योंकि सेफ्टी नहीं है। ऑल दो इंडियन नेवी ने पैसेज सिक्योर किया हुआ है वो जो इंडियन ओशन की तरफ आ रहे हैं, बट अभी हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं। यूएसए ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, बट वो उसके बारे में कोई भी खास न्यूज नहीं मिली। वो शायद पेपर ही में उन्होंने लॉन्च कर दिया, तो उसकी कोई खास सी रिपोर्ट या कह दें ग्राउंड रिपोर्ट नहीं थी। इंडियन नेवी के एक्शन ने पूरी दुनिया को सराहा है। आप लोग भी सारे एक्शन देखे होंगे, जैसे एमवी जेम्स 4 था, एमवी नॉर्फॉक था, इंडियन नेवी ने कैसे उसको सेव किया था। अब सेम जैसे ही यहाँ पे इजरायली टैंक्स यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं लगातार। आपने उनके जब टैंक्स देखी वो अपने बॉर्डर फ्लैग के साथ में पूरे बॉर्डर को सीज करते चले जा रहे हैं। उनका ये मानना है बेंजामिन नेतन्याहू का, वो किसी भी तरीके के पीस टॉक पे बिलीव नहीं करने वाले। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ही इज नॉट गोइंग टू सिट ऑन द टेबल एंड टू डिस्कस अ पीस टॉक विद हमास, क्योंकि इजराइल में पहले ही एक बार गलती कर चुके। यहया सिनावर नाम के एक लीडर थे हमास के, जिनको छोड़ने के बाद में आज जो इजराइल का ये हश्र है उन्होंने किया हुआ। 7 अक्टूबर को बात थी जब योम किपुर इजरायली मनाते, जूइश कम्युनिटी मनाती, जिसके दिन उस दिन अटैक हुआ था। इजरायली फेंसेस को इजरायली डिफेंस फोर्सेस पे छोड़ के हट गए थे क्योंकि उनको लगता था कि कभी ऐसा अटैक नहीं होगा, और ये सबसे बड़ा उनके लिए दिक्कत हुई। उसके बाद में लगातार इनके ऊपर अटैक हुए। 7 घंटे बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। 7 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है। एंड आगे बढ़ते हैं अभी। अब ये जो मैप आपके सामने है, इसका पर्पस ये था कि आपको जो भी कंट्रीज मेडिटेरियन सी के आसपास है उन्हें आपको कंठस्थ रखना है। ठीक है, टर्की, इजराइल, लीबिया, ट्यूनीशिया, स्पेन, इटली, इस सारे कंट्रीज को, अभी मैं सारी कंट्रीज नहीं लिए थे,
उन सारी कंट्रीज को आपको कंटेस्ट रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। एंड जो भी एसएसबी के लिए जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो हो सकता है खास करके जो नेवल एसएसबी के लिए जा रहे हैं, वो ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर मेडिटेरियन का रास्ता रेड सी से बंद हो जाए तो किस तरीके से आप मेडिटेरियन सी में इंटर करेंगे। तो ये ट्रैक आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए इस ट्रैक को क्या कहते हैं, ठीक है। एंड देन हो सकता है आपसे भी पूछ सकते हैं, अगर जिनके इंटरेस्ट जो पॉलिटिक्स में होगा तो उनको ये पूछ सकते हैं कि मेडिटेरियन सी के आसपास में कितनी कंट्रीज है। तो प्लीज इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ भी क्वेश्चन आपसे, अगर आप जो पॉलिटिक्स को लेकर इंटरेस्टेड है तो प्रिपेयर रहिएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग अहेड, इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है। जैसे कि अभी स्विट्जरलैंड के बारे में बात चल रही है, स्विट्जरलैंड ने ऑफर किया है पीस टॉक बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। स्विट्जरलैंड की काफी अच्छी हिस्ट्री रही है पीस टॉक को ऑफर करने में। सेम ऐसे इंडिया भी ऑफर कर सकता है, क्योंकि हमारे रिलेशन फिलिस्तीन के साथ में एंड इजराइल के साथ में अच्छे हैं। नाउ एक बात और यहाँ पे बात ध्यान देने वाली होगी आप सभी के लिए, कि जो स्विट्जरलैंड के जो रिश्ते हैं वो हमास के साथ में भी है, और उन्होंने अभी तक हमास को एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिस्क्राइब किया है। ठीक जैसे अभी इजराइल ने डिमांड की थी हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब करने के लिए, इंडिया ने अभी तक नहीं किया हुआ है, क्योंकि हम भी उनसे डिमांड किए हुए थे एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए। उस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बाद में इजराइल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। तो अगर, क्योंकि स्विट्जरलैंड के रिश्ते भी इजराइल और फिलिस्तीन के साथ में सही है, तो स्विट्जरलैंड की जो हिस्ट्री है और उनका जो मेंटल स्टेटस आप मान सकते हैं वो अच्छा है। वो इस टॉक्स में इंडिया को भी इनवाइट कर रहे हैं रशिया यूक्रेन के लिए। तो हम इन फ्यूचर एक होप कर सकते हैं कि जो पीस टॉक फिर से इनिशिएट हो सकी, ताकि इसका जो सोल्यूशन है वो निकल के आ सके। अभी तक का जो सोल्यूशन है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है। टू स्टेट सोल्यूशन है कि मींस दोनों कंट्री एक साथ में रहे, बट एक कितना फ्रूटफुल होगा कितना नहीं होगा वो आने वाला समय बताएगा। आपको जो भी व्यूज होंगे, जो भी कमेंट्स होंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा एंड उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।